मैं कुछ छोटे से क्वेश्चंस आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चंस पूछता हूँ। खुशबू, मुझे बताइए आपका हॉस्टल जो है वो ये यूनिवर्सिटी कैंपस से कितना दूर है? यूनिवर्सिटी कैंपस से मेरा हॉस्टल 1 किलोमीटर दूर है बस। ओके, तो आप कैसे ट्रैवल करते हैं यूनिवर्सिटी से हॉस्टल? बाय वॉक। तो यहाँ ओके, पर बाय चल वॉक। के आती हूँ। सो मुझे बताइए, जब आपको पता चला कि यहाँ पर मेस नहीं है, सेल्फ कुकिंग है, तो आपका क्या क्या एक्सप्रेशन क्या था कि अब खाना कैसे बनाएंगे? रिएक्शन वॉज वेरी वर्स्ट कि खुद सब कुछ बनाना पड़ेगा, बट एट द मोमेंट व्हेन वी हॉप इनटू दिस वी आर वेरी यूज्ड टू एंड वी आर कंफर्टेबल विद दिस। कई बार जब पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि वहाँ पर मेस नहीं है, तो पेरेंट्स ये बोलते हैं कि वो खाना बनाने थोड़ी जा रहा है, पढ़ाई से समय नहीं मिलेगा। तो मुझे थोड़ा बताइए, आप लोग टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं? मतलब खाना बनाने की वजह से आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है क्या? लाइक खाना बनाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स आई थी पहले बट अब आफ्टर इतना लॉन्ग टाइम अभी यूज टू हो गए हैं कि अब हो जाता है सब कुछ क्लासेस के साथ एडजस्ट। टाइम पे डिपेंड करता है, हो जाएगा एट द लास्ट एडजस्ट, बट इट वुड बी बेटर अगर मेस वगैरह कुछ हो तो। आपको पहले फूड बनाने आता था? मैं घर पे एकदम मेरे को कुछ नहीं बनाने आता था। जो भी मैंने सीखा इधर ही आके सीखा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब दोस्त हैं, सब हेल्प करते हैं और हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइमिंग्स में बताइए कि आपके क्लासेस कब स्टार्ट होते हैं और शेड्यूल क्या है आपका? Actually, it's like from starting from 8:50 to 9 a.m. to like 5:30 p.m. तो बीच में कुछ इंटरवल्स होता है? बीच में थोड़ा टाइम होता है लाइक फॉर हम हॉस्टल जाके खाना बना के खाना खा के वापस आ सकते हैं। 2-3 आवर्स का ब्रेक होता है बीच में। यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा मिथ रहता है कि इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता है, तो इसके बारे में आप बताएंगे कि इंग्लिश में लेक्चर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे? इंग्लिश में लेक्चर्स होते हैं, अगर जैसे कुछ समझ में नहीं भी आता तो भी टीचर एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छी तरीके से। वैसे इंग्लिश में होता है सब कुछ। आप जैसे इंडिया से यहाँ ट्रैवल करके आए हैं, तो आपको कुछ चैलेंजेस फेस हुए हैं? या कई बार मिथ्स रहता है कि रशिया में पढ़ाई करना मुश्किल है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं प्लीज़। सर के जब यहाँ पर शुरू में आए थे स्टार्टिंग में तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए थे चीज़ों को लेकर कि कैसे क्या करना है, लेकिन एट सम पॉइंट जैसे सीनियर्स हैं हमारे यहाँ, जितने भी टीचर्स हैं तो कंसल्टेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस चीज़ में। फिर आगे चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लगती हैं, आगे लिविंग भी ईजी हो जाता है। खुशबू, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया, सो यूनाइटेड स्टडीज़ के सर्विसेज कैसे रहे आपको यहाँ तक पहुँचाने में? सो हाउ हेल्पफुल यूएसएससी फॉर योर एडमिशन प्रोसेस? मैंने यूएसएससी में अपना एडमिशन करवाने के लिए यूएसएससी को कहा था और उन्होंने मेरी हर स्टेप में मदद की है। और जब भी मुझे कोई डाउट होता था तो मैं व्हाट्सएप में मैसेज करके या कॉल करके उनको पूछती थी, तो वो तुरंत ही मेरे मैसेज का रिप्लाई करते हैं। और अभी यहाँ पहुँचने के बाद भी अगर मैं उनसे कोई क्वेरी पूछूँ तो मैं उन्हें टेक्स्ट करती हूँ और वो मुझे रिप्लाई करते हैं हमेशा। और यहाँ आने के बाद उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से सबमिट किया है और आगे भी अगर कोई दिक्कत हो तो ये आपको हमेशा हेल्प करते हैं। ये रशिया में ठंडी बहुत है, सो हाउ डू यू मैनेज? या फिर ऐसा कभी तकलीफ होती है कि बहुत ठंडी की वजह से आप लोग सवेरे नहीं उठ पा रहे, या फिर क्लासेस को लेके यहाँ के टीचर्स को लेके आप थोड़ा बताइए, टेम्परेचर एंड टीचर्स का कैसा बिहेवियर है विद इंडियन स्टूडेंट्स? ठंड की तो मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं हिमाचल से ही हूँ। और अच्छा, हिमाचल से। हाँ, और टीचर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कुछ पार्शियल बिहेवियर है क्या नहीं, टीचर्स का? partial ऑल नहीं, गुड, ऑल गोइंग कोई गुड? partial नहीं। ओके। मुझे आप लोग बताइए कि क्लासेस में अटेंडेंस कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। नहीं, जैसे बच्चे कुछ बंक मारते हैं, कई बार क्लासेस अटेंड नहीं करते, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज कि आपको कितना? 70-80% अटेंडेंस चाहिए। 80% के आसपास अटेंडेंस चाहिए? 80% के आसपास अटेंडेंस चाहिए ही Okay. चाहिए यहाँ पे, नहीं तो फिर पॉसिबल। एक चीज़ बताइए, आपको कुछ हॉस्पिटल विजिट्स चालू हुआ है? हाँ, हॉस्पिटल विजिट्स हुए थे, हमारी प्रैक्टिस शुरू हुई थी। Okay. और वहाँ पे हमें लाइक बहुत सारी चीज़ें बताई भी गई न्यूज़ली, और मेनली हमें कम्युनिकेशन भी बताया गया। फर्स्टली यहाँ पे हॉस्पिटल्स में आने के लिए वैसे भी इंग्लिश और रशियन दोनों चलती है, तो हमें वहाँ बहुत कुछ सिखाया वहाँ पे। बहुत बढ़िया था, मतलब प्रैक्टिस एंड ऑल एवरीथिंग वाज वेल। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनका नीट्स का स्कोर 485 है, उसके बावजूद भी उनको इंडिया में एडमिशन नहीं मिला। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट वाज द रीज़न यू सेलेक्टेड कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी? स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट रहती हैं चीज़ें, लेकिन जैसे रियलाइज़ करते हो कि बाहर भी अब्रॉड में बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं स्टडीज़ के लिए। इंडिया इज़ गुड ऑप्शन, लेकिन अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो इट्स बेटर कि आप बाहर चूज़ करो। रशिया एक बहुत फ्रेंडली है, और ऊपर से ये है कि हम इंडियंस बहुत कंपैटिबल हो जाते हैं यहाँ से। यहाँ के जो तौर तरीके हैं, यहाँ पर काफ़ी इंडियंस भी हैं, तो हम चीज़ें समझ जाते हैं। बस ये इसलिए अच्छा है। और यहाँ का स्टडी स्ट्रक्चर जो है बिल्डिंग से वो बहुत अच्छा है, इनका पैटर्न बहुत अच्छा है। जैसे 30% थ्योरी है और 70% प्रैक्टिकल्स हैं, तो वो चीज़ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ग्रो करने में, इसलिए इट्स बेटर चॉइस। एग्ज़ाम होते हैं आपके टेस्ट, तो उसका पैटर्न क्या होता है? थियोरेटिकल होता है, एमसीक्यूज़ होते हैं, किस टाइप से रहते हैं एग्जाम? मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स यहाँ पे थियोरेटिकली होते हैं, लाइक वी हैव टू राइट इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो सेकंड सेमेस्टर में आने के बाद वाइवा लिए जाते हैं, और किसी किसी के प्रेजेंटेशंस के कम मार्क्स भी कम होते हैं, लाइक सम सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री ऑफ रशिया, सोशियोलॉजी एंड वैसे 2-3 और सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके प्रेजेंटेशंस के मार्क्स काउंट होते हैं, और बाकी फिर वाइवास एंड थियोरेटिकली। रशिया में अब जैसे ठीक है, वी आर नॉट कंपेयरिंग, बट
इंडिया और रशिया में अगर आप क्लीननेस कंपेयर करोगे तो उसके बारे में आप बताइए। तो सर क्लीनिंगनेस के रिगार्डिंग मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ का जो मेंटेनेंस है रोड्स वगैरह का और जो बिल्डिंग्स का है वो बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान चीज़ सीख जाता है कि अगर आप पे लिटर है तो वो डस्टबिन में ही डालो, क्योंकि एट सम पॉइंट आप और ज़्यादा लोगों को देखते हो कि वो भी वही चीज़ वहीं डाल रहे हैं। इंडिया में इट्स नॉट लाइक दैट। इंडिया में इट्स लाइक कि अगर कोई और इंसान कर रहा है तो इंसान ऐसे कैजुअली फेंक देता है, लीनियंट हो जाता है। वो चीज़ बहुत भी है, इस चीज़ में बहुत अच्छा है। यहाँ का एनवायरनमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के साथ। कई बार जो गर्ल चाइल्ड रहते हैं, पेरेंट्स उसको लेके कंसर्न रहते हैं कि गर्ल्स की सेफ्टी का क्या। तो आप में से, आप चारों में से कभी भी, आप लोग को कितने 6 महीने हो गए, 6 महीने में आप लोग को कभी भी ऐसा इशू आया है कि गर्ल सेफ्टी को लेके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है यहाँ पर चीज़ें? तो ये रशिया काफ़ी डोमिनेंट है ना लेडीज़ के मामले में, तो फिर यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, और काफ़ी सेफ भी है। इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा सेफ है। फीमेल को वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। बेटर है इंडिया से सब चीज़ें, सेफ्टी है, कितने बजे भी निकल सकते हैं, कितने बजे भी आ सकते हैं। रात को भी मतलब आप लोग ने कभी ट्रैवल किया है? रात को अप्रॉक्सीमेटली 11 o'clock तक यू कैन गो आउटसाइड एंड कम, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो आई डोंट थिंक पूरी रात ही कुछ है, बट हम 11 o'clock बेसिक होता है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्ल सेफ्टी को हाँ, लेके बहुत कोई safe दिक्कत नहीं है यहाँ पर? बहुत safe है, yes। ओके, आप कंफर्म करते हैं? Yes, बहुत ओके, safe है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।